मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर सियासत छिड़ गई है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के साथ थी और रहेगी। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब में बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम और खास तौर से मुसलमानों के लिए बोला है, सबसे पहले तो आप इस पर क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा, मोदी जी ने जो वोटों की सियासी और सांप्रदायिक ठेकेदारी थी, उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदला है। वोटों की सांप्रदायिक और सियासी ठेकेदारी को परास्त करके समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी है, और जिसका नतीजा है कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली है। इसमें कोई किस मजहब का कौन है, किस धर्म का कौन है, किस क्षेत्र का कौन है, किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान के हर इंसान को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार बनना चाहिए और बनने के लिए काम हुआ। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त खामोश हो जाते हैं जब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं होती हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर टारगेट कर रहा है। देखो क्या है, कुछ लोगों की आदत है कि जब तक वो मोदी बैशिंग ना कर लें तब तक उनका जो है हाजमा ठीक नहीं होता। और मोदी जी ने, चाहे संसद हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सड़क हो, हमेशा ऐसे लोग जो देश में बिखराव और टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा ताकीद भी दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट है, वो तो कहेगा कि जी लिंचिंग फिंचिंग पता नहीं क्या क्या बात करेगा, लेकिन एक तरफा बात करेगा। जब कोई कहेगा कि सर तन से जुदा और क्या क्या कहेगा, तो उसके बाद जो है वो उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ये सेकुलर सिंडिकेट जो है वो खामोश हो जाता है। इसलिए इस तरह की कहीं से भी समाज में बिखराव टकराव पैदा करने की कोशिश अगर कोई भी करे, समाज का किसी भी हिस्से से हो, तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ बात होनी चाहिए, जो मोदी जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से सवाल लेता हूं सर। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हमेशा रहे हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर के आप लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, समूचा विपक्ष वहां पर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो ताज़ा हालात हैं, विपक्ष का एक साथ आना क्या बीजेपी के लिए खतरे का इंडिकेशन? देखो, मुझे तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष तो नहीं दिख रहा है, वो खानदानी सियासत और पानदानी विरासत वाले ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब वो खानदानी सियासत वाले सब हैं, क्योंकि अब ये जो विपक्ष सो कॉल्ड कहते हैं आप, तो गठबंधन की गठरी में इतने छेद हैं कि उससे ज्यादा तो उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवारों में मतभेद है। तो ठीक है, थोड़ा उनको परेड भी करने दीजिए। सारा विपक्ष आज एक करने की कोशिश की है, केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं ना। एक कोई ममता जी कभी, इससे पहले भी कई बार इन्होंने किया। इसीलिए हमने कहा ना कि गठबंधन की गठरी में इतने छेद हैं कि उन छेदों को पहले आप क्या करते हैं, उसको ठीक करते करते, उसको पेवंद लगाते लगाते जो है वो आप खुद परास्त हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा। बिहार के मंत्री ने कहा कि पहले बीजेपी ने आर्मी को मरवाया, अब देश को खत्म करने के कगार पर लगे हुए हैं। बेवकूफ बयान बहादुर किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपनी पार्टी का कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।